तो हेलो गाइस, आज हम एक नई वीडियो के साथ हैं और ये नई वीडियो मैंने इसलिए बनाई है क्योंकि मैं आपको रिव्यू देने वाला हूँ डीमन स्लेयर का। मैंने पहले कभी कोई एनिमे मूवी थिएटर में नहीं जाकर देखी, तो अपने यहाँ पर डीमन स्लेयर पहली बार लगी है वेव सिनेमा में और बाकी भी 3 सिनेमा में। लेकिन फिर भी जो वेव यहाँ थोड़ा ज़्यादा पॉपुलर है, जिसकी वजह से वहाँ ज़्यादा जनता जा रही है बाकी सिनेमा की अपेक्षा। और एक तो थोड़ा ऐसा सिनेमा है जो थोड़ा छोटा है, इस वजह से भी लोग नहीं जाते। कम से कम उसमें 20 सीटें ही होंगी, ज़्यादा नहीं है। और इतनी कम सीटों की वजह से भी वहाँ लोग नहीं जा रहे क्योंकि ऑप्शन एक दो सिनेमा और है और दोनों में से सबसे ज़्यादा वेब पे मतलब कि लोग जा रहे हैं। और लगातार मतलब मैंने जब टिकट बुक करने की सोची थी उस टाइम पे 10 बजे का नहीं, हाँ सुबह के शायद 10 बजे और दोपहर का 1 बजे का ही टिकट वो खुला था कि इतने बजे ही कर सकते हो। और 3 दिन का ही था उस टाइम पे। आज 12 तारीख है, आज मैं जाने वाला हूँ। तो उस टाइम पे बस ये 2 तारीख ही मतलब कि 2 टाइम ही थे और इतनी जल्दी बुक हो रही थी, मतलब कि एकदम येलो दिखाने लग गया था कि बहुत जल्दी लोगों ने बहुत जल्दी मतलब कि बुक कर ली। फिर अगले दिन की भी मैंने देखी, वो भी बुक हो रही थी। तो जिस चक्कर में उन्होंने क्या किया कि टाइम 10 बजे का रात का कर दिया और मेरे पास 10 बजे का ही रात का टाइम था क्योंकि दिन भर मैं काम वगैरह करता हूँ, दुकान पर भी रहता हूँ। तो ये मेरी पहली एनिमे मूवी है। इससे पहले मैंने कोई नहीं देखी थिएटर में। मैं सोच रहा था अपनी जो आई थी सुजू में देखने के लिए जाऊं, लेकिन सुजू में नहीं लगी थी अपने थिएटर में, और जो लगी थी वो काफ़ी दूर थी। इस बार ये किस्मत अच्छी है कि यहाँ लग गई, तो मैंने हिंदी में ही बुक कर ली। और अब जैपनीज का भी ऑप्शन आ गया, लेकिन वो भी 4 या 1-2 ऐसी है, वो भी रात का नहीं है। और वैसे भी हम 4 भाई जा रहे हैं, और तो अगर ज़्यादा बंदे हैं तो मेरा मतलब कि मैं जैपनीज में देखता हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि सभी जैपनीज में देखते हैं। तो अब हम जा रहे हैं हिंदी में देखने। और मैं तुम्हें ये भी बताऊंगा कि रिव्यू पूरा दूंगा कि मूवी कैसी थी और थिएटर में देखने का एक्सपीरियंस कैसा था एनिमे मूवी को। और मैं देखने भी ये इन्फिनिटी कासल देखने जा रहा हूँ डीमन स्लेयर, तो ये भी बताऊंगा कि मूवी भी कैसी थी और हिंदी डबिंग भी कैसी है, मैं तुम्हें सब बताऊंगा। और फॉलो करते रहो, आगे मैं बताता हूँ कैसे 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 हम गए। वैसे तो अभी काफ़ी टाइम है, अभी हो रहा है 6 बज रहे हैं। हाँ नहीं नहीं नहीं, 6 बजने वाले हैं, 5:30 हो रहा है। तो थोड़ी देर तक हम यहाँ से निकलेंगे, मतलब 9 बजे यहाँ से निकलेंगे। टेबल आने हाँ हिंदी थोड़ा फर्जी रोड है ना। होता ही हो देखता तो होंगे ने हाँ। रणवीर और जाना हैगा तो उन्हें तो दोस्तों, हम इन्फिनिटी कासल देखने के लिए आए हैं। ये सब भाई भाइयों के साथ आया हूँ। और ये रहा और सिनेमा भी दिखाता हूँ कि कहाँ जाना है। तो वो जो सामने दिखना है वहाँ से हमने अंदर चले जाना है, वेब सिनेमा के अंदर। और मॉल में आए हैं, टाइम हो चुका है 9 से ऊपर ही हो गया होगा, वैसे देखा नहीं मैंने, 10:18 हो चुका है। और थोड़ी देर बाद खुल जाएगा। तब तक थोड़ा बाहर घूम लेते हैं, फिर लेते हैं, देखते हैं क्या चल रहा है।
पर्वतीय क्षेत्रों में योग और वेलनेस केंद्र में निवेश पर 50% सब्सिडी दी जाएगी, जबकि मैदानी क्षेत्रों में 25% तक मिलेगी सब्सिडी। राज्य में खोले जाने वाले योग व ध्यान केंद्रों का किया जाएगा पंजीकरण। राज्य के हार्दिक अभिनंदन जिन्होंने योग नीति लागू करके बेरोजगार योग प्रशिक्षकों को एक अवसर प्रदान किया है, जिससे कि योग और वेलनेस केंद्र खोलने पर सब्सिडी मिलेगी। सरकार की योग नीति से हम सभी को फायदा होगा। मुख्यमंत्री श्री सिंह धामी की दूरदृष्टि से वैश्विक संवाद का केंद्र बन रहा है उत्तराखंड। सिर्फ अभ्यास नहीं, एक जीवन है। सब ना होती है, बेफिक्र हो कहीं बहुत लगाने शुरू करें। जिन खेतों पे कुछ नहीं होता था, आज वहाँ पर नकदी फसलें बहुत अच्छी हो रही है और बहुत अच्छा दाम कमाया। पूरे गांव वालों लोगों को बहुत बड़ा फायदा मिला। अब तक सोलर पंप सिस्टम के तहत राज्य भर में शाबाश बच्चे, लगता है इसके लिए मुझे क्योचरों का शुक्रिया अदा करना चाहिए। उस रात तो तुम इतना डर गए थे कि हाथ पैर फैला कर जमीन पर लेट गए थे, सूखे तिनके जैसे थे तुम। तो दोस्तों, ये मैं वीडियो अब 3 दिन बाद बना रहा हूँ। 2 या 3 दिन हो गए हैं मेरे को मूवी देखे हुए, और उस टाइम में रिव्यू उसके बाद का मैं दे नहीं पाया। तो अब बात करते हैं डीमन स्लेयर की मूवी के बारे में। तो कैसी थी थिएटर में कोई एनिमे मूवी देखना? तो मैं तुम्हें बता दूं कि थिएटर में जाके एनिमे मूवी देखना बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि एक तो पहले मैं पहली बार देख रहा हूँ, ऊपर से डीमन स्लेयर देख रहा हूँ जिसका एनिमेशन तो टॉप क्वालिटी का है। तो मैंने जब देखा तो बड़ा ही मज़ा आया। मतलब इतना मज़ा मेरे को हॉलीवुड या बॉलीवुड की मूवीज़ में नहीं आता देखकर थिएटर में, जितना डीमन स्लेयर को देखकर आया मुझे। और स्टोरी भी बहुत अच्छी थी, उसके आगे की ही थी, ऐसा नहीं कि पीछे का कुछ दिखावा ना, एकदम वहीं से थी और बहुत अच्छी थी। और फिलहाल के लिए अभी पूरी नहीं है, सबको पता ही है, आगे और भी आएंगी और मैं देखने भी जाऊंगा। और बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और मेरे हिसाब से अगर और भी एनिमे मूवीज़ आएंगी, जैसा कि हमारे थिएटर में तो जो चेन शो मैन का ट्रेलर भी आया था, एक मूवी आ रही है, शायद 20 के करीब ही आ रही है, मैंने अच्छे से गौर नहीं किया था, लेकिन हाँ उसकी क्वालिटी कोई चीज़ थी। मतलब एनीमे उसमें देखना बहुत ही खतरनाक सा लग रहा था। और वैसे वो ट्रेलर जो है वो जैपनीज लैंग्वेज और सबटाइटल इंग्लिश के साथ रिलीज हुआ था, और काफ़ी मज़ा आया देखकर। और ये बहुत अच्छा लगा कि एनीमे को मैं बड़े स्क्रीन में देख रहा हूँ। मुझे लगा था कि जैसे हम टीवी में बड़े स्क्रीन में देख लेते हैं ना, ऐसा कुछ नहीं है, उससे बेहतर, उससे लाख गुना बेहतर फील होगा। भले ही वो 4DX वगैरह ना हो अपना थिएटर या जैसा भी हो, थिएटर में देखना ही आपको जब भी कोई एनिमे मूवी आप देखोगे। फिलहाल तो मैंने अभी एक ही देखी है, इसी का ही। इसके अलावा फिलहाल मेरे को पता नहीं है कि बाकी कैसी महसूस होगी, लेकिन मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा महसूस हुआ और मतलब बहुत अच्छी लगी। और उन्होंने जो ट्रेलर दिखाया चेंजिंग मैन का, वो बहुत ही अच्छा लग रहा था इतने बड़े स्क्रीन में। और मतलब बहुत मज़ा आ रहा था। ऐसा नहीं है कि हमारा सिर्फ सबटाइटल की तरफ ध्यान रहे, ऊपर देखने का मन न करे, और ऐसे मतलब कि कुछ नहीं था। या और ना ही सबटाइटल, क्योंकि मैंने ट्रेलर में देखा था तो ना ही सबटाइटल स्क्रीन के ऊपर आ रहे थे, वो नीचे जा रहे थे, मतलब नीचे थे, अपना पूरा ऊपर स्क्रीन देखने के लिए बहुत अच्छा था। मेरे को तो काफ़ी अच्छा लगा। और मुझे लगा कि हाँ, अगर मैं जैपनीज़ में कोई मूवी देखने आऊँ और सबटाइटल के साथ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। ऐसा नहीं है कि सर के ऊपर से जाएगी या टाइम वेस्ट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं था। मैंने ट्रेलर में मेरे को काफ़ी अच्छा लगा ये चीज़ें, मतलब ट्रेलर में ही मुझे महसूस हो गई। और रही बात मूवी कैसी थी, ये जो है डीमन स्लेयर जो एनिमे है, इसको मैंने जैपनीज़ में ही शुरू से देखता आया हूँ। और कारण मेरा ये था कि जब ये डीमन स्लेयर का सीजन 1 आया था तो आया ही जैपनीज़ में, और इंग्लिश भी उस टाइम पे नहीं था। तो मैंने शुरू से ही जर्मनीज से देखा था, तो मैं उसके साथ कनेक्ट हो गया था। तो अब जैसे कि इंग्लिश में भी आया और बाकी हिंदी में भी आया, तो समझ रहे हो ना, मैं वो कनेक्शन फील नहीं कर पाया। फिलहाल तो जिन्होंने
जिन्होंने इंग्लिश फिल्म को देखा हुआ है वो इंग्लिश को ही देख रहे हैं, उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। और जो हिंदी को पहले से ही हिंदी में देखा हुआ है उनको भी बहुत अच्छा लग रहा है। और मुझे भी अच्छा लगा वैसे कि अच्छा था, लेकिन मतलब बस थोड़ा क्यों इसलिए फील नहीं हुआ क्योंकि मैं पीछे से बैक स्टोरी को मतलब कि इंग्लिश मतलब कि हिंदी में नहीं देखता आया हूँ, इसलिए थोड़ा आवाज़ों और कैरेक्टर के साथ थोड़ा मैच नहीं कर पाया। पर मूवी सच में बहुत अच्छी थी। और जैसे मेरे दो भाई हैं जिन्होंने जैपनीज मूवी मतलब कि ये डीमन स्लेयर कभी नहीं देखा, तो वो गए थे ये हिंदी डबिंग में देखने मेरे साथ एंजॉय करने, तो उन्हें भी बहुत अच्छी लगी, उनको बहुत ज़्यादा इमोशंस फील हुए। वो कह रहे हैं कि मैं इमोशनल हो गया था। तो ऐसा नहीं है कि मूवी की डबिंग इतनी बेकार है या फिर मूवी की डबिंग अच्छी है, पर ये क्या है कि जो जिसको फॉलो करता हुआ आ रहा है ना, मतलब कि जो जैपनीज को फॉलो करता हुआ आ रहा है फिर वो जैपनीज से ही कनेक्ट होगा, और जो इंग्लिश को फॉलो करता है वो इंग्लिश वॉइसेस से ही कनेक्ट होगा, और जो हिंदी को फॉलो करता आ रहा है वो हिंदी वॉइसेस से ही कनेक्ट होगा। ऐसा होता है। तो मूवी बहुत अच्छी थी और उसमें कोई मुझे कमी नहीं लगी। और हम चार भाई गए थे, हमने चारों ने बहुत इंजॉय किया और बहुत अच्छा लगा कि हम एनिमे मूवी थिएटर में देखने आए हैं। वैसे तो हमारे वहाँ कभी लगती नहीं है कोई भी एनिमे मूवी। मैंने पहले भी कई बार इंटरेस्टेड कर रखा उसमें बुक माई शो से कि मेरे को ये मूवी देखनी है। वो आई थी क्या कहते हैं, सुजुमे आई थी, ब्रोली आई थी, ड्रैगन बॉल की, ये सब मैंने किया था, लेकिन नहीं बात नहीं बनी। तो इसको थिएटर में देखना बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरे हिसाब से। तो अभी भी अगर चल रही है तो देखो, मेरे हिसाब से तुम्हें देखना चाहिए। और अगर तुम्हारे पास और भी मूवीज लगती हैं जैसे कि चेंसो मैन भी मेरे को काफ़ी पसंद आ रही थी थिएटर पर ना, उसका ट्रेलर काफ़ी पसंद आ रहा था। मेरे हिसाब से तो देखने जाना चाहिए। फिलहाल मेरे को इतना बजट नहीं है कि अब तक मैं ना जाऊँ, लेकिन हाँ ये कि अगर लगी तो एक बार फिर भी सोचूंगा कि जाना है नहीं जाना है। लेकिन हाँ एनिमे देखना बहुत मस्त रहा और बहुत ही मज़ा आया, मत पूछो, बहुत मज़ा आया। और लोग तो हूटिंग कर रहे थे, आकाशा की एंट्री पे हूटिंग हो रही थी, बहुत बहुत लोग खुश थे। और हमारे जो थिएटर है वैसे सुबह और दोपहर और शाम वाले थे, टाइम पूरा फिक्स था, मतलब कि मतलब फुल था, काफ़ी बहुत ज़्यादा लोग आए, सबने बुकिंग कर ली थी। लेकिन मेरे पास दिन में टाइम नहीं होता, मैं दुकान पर रहता हूँ, इस चक्कर में मुझे दिन में वक्त नहीं मिलता और ना ही भाइयों को, तो हमें रात को ही वक्त मिलता है। तो जब रात का मतलब कि एक दिन अब बचा था, अगले दिन ही मूवी देखने जाना था, तो मैंने कहा कि अब क्या कर सकते हैं, कोई ना कोई जुगाड़ लगाए कि सवेरे का मैं कैसे न कैसे देख लूँ। तो उस टाइम पे जैपनीज में लैंग्वेज में भी नहीं आ रही थी, मुझे नहीं पता था कि बाद में आ जाएगी, लेकिन उसके पीछे भी एक कारण है और इंग्लिश के पीछे भी कारण है मैं क्यों नहीं गया, क्योंकि हिंदी में भी कारण है। वो कारण यही था कि मैं दुकान पर रहता हूँ, मुझे वक्त नहीं मिल पाता। तो और जो अपना ये है रात को 10 बजे अचानक, क्योंकि रात को 10 बजे का शो अचानक उन्होंने 10:30 बजे का कर दिया कि इस समय भी आ सकते हैं, क्योंकि पहले ही दिन की बहुत बुक हो गई थी, अब कुछ लोग रात को देखने के लिए आ सकते हैं। तो हम गए थे और थिएटर काफ़ी मतलब कि ऐसा नहीं है कि एकदम खाली था या कुछ भी, क्योंकि रात का मामला है, रात को कई लोग नहीं, उनके पेरेंट्स वगैरह नहीं जाने देते, जबकि हम तो बड़े हैं, हम जा सकते हैं। तो जितने भी रात को आए थे सब बड़े लोग ही थे, कोई भी बच्चा नहीं था या फिर कोई भी टीनेज नहीं था, वो सब बड़ी एज के ही थे जो डीमन स्लेयर को फॉलो करते आ रहे हैं। उनको इजाज़त होती है कि घर से बाहर जा सकें लेट नाइट भी, जबकि उनका उस टाइम ही शो था। और जिस हिसाब से, उस हिसाब से कि यहाँ इतने लोग आए डीमन स्लेयर देखने, मुझे बहुत अच्छा लगा कि इतने बंदे आए। और क्योंकि बाकी सब तो दिन में ही देख लिया होगा, और रात को भी कितने लोग आए ये देखकर मैं हैरान था और बहुत अच्छा लगा मुझे। और मूवी बहुत अच्छी थी और सबकी स्टोरी बहुत अच्छी थी और मैं कोई कमी नहीं निकालूंगा, सब कुछ मस्त था, मुझे तो कोई भी ज़्यादा कमी नहीं लगी। और अच्छी थी मूवी। अगर और भी आगे लगेंगी इसकी, जो कि अब मेरे हिसाब से तो आगे 2 मूवीज और भी लगेंगी जिस हिसाब से ये चल रही, तो मैं बाकी भी देखने जाऊंगा। डीमन स्लेयर अपना फेवरेट हो गया है, पहले भी था।
लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं बाकी एनिमे को हार कह रहा हूँ। तो ऐसे भी एनिमे पसंद है जो जिसकी रेटिंग लोगों को नॉर्मल लगती है या 6 से कम लगती है या वैसे, वो भी मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि सबका अपना अपना वो होता है कि किसको क्या अच्छा लगता है। तो सब कुछ बढ़िया था, ये है मेरा रिव्यू। मैं कहूँगा कि मूवी बहुत अच्छी है, सबको जाना चाहिए देखने। और ऐसा नहीं है कि जैसे कि किसी ने नहीं फॉलो किया हुआ वो चला जाए देखने और कहे कि अरे ये तो अच्छी नहीं है या कुछ भी ऐसा ऐसा। तुम्हें मैं क्या कहूँ, अगर तुमने शुरू से देखा होता तभी तुम्हें महसूस होता कि इसमें क्या चल रहा है और कैसा है। अचानक से अगर आपने कभी नहीं देखी, आप देखने जाओगे डीमन स्लेयर क्योंकि नाम ज़्यादा चल रहा है, तो तुम्हारे सर के ऊपर से भी जा सकती है। वैसे इतनी नहीं जाएगी, हम तुम्हें स्टोरी काफ़ी हद तक पूरी आधों आध फील हो जाएगी, आधे आध फील हो जाएगी स्टोरी, बस बाकी की समझ नहीं आएगा इससे पहले क्या हो रहा है। उसके बाद की स्टोरी तो तुम्हें अच्छे से फील होगी। तो अगर देखने का मन है, जिन्होंने नहीं देखी, जो चाहते हैं हम तो सीरीज़ वगैरह हमने जो है फॉलो नहीं की थी, अब हम देखना चाहते हैं, तो कोई भी रिव्यू वगैरह छोटा मोटा देख लेना जिसमें स्टोरी बता रखी है, उसके बाद देख लेना, ये मूवी समझ आ जाएगी तुम्हें। और अगर तुम चाहते हो कि अच्छे से इंजॉय करना पूरी सीरीज को, तो पूरी सीरीज ही पहले देखो फिर मूवी देख लेना। वैसे तो कोई बात नहीं, चले जाना। और अगर दिल इंजॉय करने का है तो एनिमेशन को देखना चाहते हो कि इतने बड़े उसमें पर्दे पर, तो बेशक चले जाओ और बहुत अच्छा लगेगा। और अगर कुछ लोग कई यूट्यूबर्स ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि हमें उतनी अच्छी नहीं लगी, कई यूट्यूबर्स हैं, अब वो इसलिए उनको नहीं लगी क्योंकि वो सीरीज़ फॉलो नहीं करते आ रहे हैं। अब इस हिसाब से मैं कोई मूवीज़ वगैरह का कौन सा बताऊँ, कई भी हॉलीवुड मूवीज़ भी है जिसका 1 पार्ट है, 2 पार्ट है, 3 पार्ट है और भी पार्ट है। अगर हम उनको एकदम से लास्ट से देखेंगे हमें क्या समझ आएगा, हमें कैरेक्टर ही रिकग्नाइज नहीं कर पाएंगे, तो ये सब दिक्कत उन्हें आती है। तो ऐसा नहीं है कि अगर तुम उनका रिव्यू देख रहे हो और कह रहे हो कि मूवी बेकार है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मूवी बहुत अच्छी है और तुम्हें पसंद भी आएगी, और जिन्होंने नहीं देखा उनको भी पसंद आएगी, बस स्टोरी पता होनी चाहिए। और अगर तुमने स्टोरी नहीं पता, तुमने जाकर देखा, तुम्हें पसंद आई है, तो फिर से अगर देखना चाहते हो तो फिर से आप देख सकते हो पूरे एनिमे, जो कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। मुझे हर एक सीजन बहुत ज़्यादा पसंद आया था, उसके हर एक मोमेंट को अभी भी मुझे याद है कि किस एपिसोड में क्या हुआ था। जबकि ऐसा नहीं होता कि मैं जितने भी एनिमे देखता हूँ यही याद नहीं रहता किस एपिसोड में क्या हुआ, ज़्यादातर एनिमे में नहीं याद नहीं, और इसमें हमें अच्छे से याद रहेगा किस एपिसोड में क्या हुआ था। तो ये एक एपिक एनिमे है, बहुत अच्छा एनिमे है और देखना भी चाहिए। और थिएटर में देखने का मौका मिल रहा है तो देखो, ये मौके को मत गवाओ। जब मेरे भाई देखने गए, उन्होंने स्टोरी वगैरह फॉलो नहीं की थी, उन्हें भी बहुत मज़ा आया। वो कह रहे हैं कि यार 2D मूवी में 3D वाला मज़ा आ गया। मतलब जैसे वो उन्होंने दिखाया ना इन्फिनिटी कासल, कह रहे हैं मेरा सर घूम गया था पूरा, एकदम ऐसा लग रहा है 3D सब कुछ चल रहा है और सब गिर रहा है ऐसे। तो सबको बहुत पसंद आई और मैंने भी बहुत इंजॉय किया। और मेरा यही रिव्यू है कि अगर आपने नहीं देखी है तो जाके देखो, बहुत दिन कम बचे हैं मेरे हिसाब से। तो हमारे थिएटर में अब 4-5 दिन का ही शायद शो लगा होगा, वैसे उम्मीद है कि हट गया होगा, लेकिन अगर लगा है तो जाके देखो। और अपना तो इलाका रुद्रपुर का है, मैंने सोचा नहीं था कि इतने बंदे आएंगे रुद्रपुर से एनिमे देखने वाले, लेकिन बहुत बंदे हैं भाई रुद्रपुर में भी हमारे। तो ये वीडियो यहीं तक, आगे कुछ अच्छा होगा या कोई ब्लॉग वगैरह होगा तो मैं आपके साथ फिर शेयर करूँगा। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त मांगता हूँ और मिलते हैं किसी नए वीडियो में। बाय, तब तक के लिए।